Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 4 practical geometry. So now are you comfortable in drawing angles, in constructing angles? Any difficulty? नहीं हो रही है ना? आराम से आप कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं. That's very good. और अगर अभी भी डिफिकल्टी है, don't worry, you can do it. Keep on trying जैसे जैसे हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. मूविंग टू द एक्सरसाइज. अब जो जो हम चीज सीख रहे हैं उसकी एक्सरसाइज होती है एंड वी डू द प्रैक्टिस. लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन विद दिस एक्सरसाइज. पहला आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल. द नेम इज डियर, DEAR, जहां पे DE का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर, EA का 5 सेंटीमीटर, AR का 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E एंड A आर ऑफ 60 एंड 90 डिग्री. ये तो बहुत इजी एंगल आपके हाथ में आ गए है ना. 60 डिग्री इज वेरी कंफर्टेबल टू कंस्ट्रक्ट एज वेल एज 90 डिग्री. तो जैसा आपको मालूम है हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं. सो आई एम टेकिंग ऑल द एस्पेक्ट्स. जैसे या तो आपने अगर ऐसे बनाया है, यू कैन ड्रॉ इन दिस वे ऑल्सो, है या नहीं है. या आप क्या कर सकते हैं, आप ये लाइन जो बेस एंगल लाइन है आप इसको EA ले सकते हैं. EA 5 सेंटीमीटर एंड E से ये पार्ट आपका D आ गया एंड आपका A से R इज ज्वाइंट एंड सो दिस इज R एंड दिस इज D. इस टाइप से भी आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं जिसमें ये एंगल आपका 60 डिग्री रहेगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा एंड एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन EA आपका 5 सेंटीमीटर है एंड DE इस आपका 4 सेंटीमीटर है. सो ये रफ डायग्राम हमने कर लिया. तो द थिंग इज कि जब आप कोई क्वाड्रिलेटरल अपना रफ में बनाते हैं तो जस्ट मेक इट इन सिंपल वे. और आप कैसे भी नाम आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, DEAR, या यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर DEAR और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. लेकिन इतना भी हम क्यों घूमे, जनरली क्या होता है यहाँ तो हम यहां से स्टार्ट करते नहीं या यहां से. सो अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये जाएगा. तो रफ बनाने का हमारा ये बेनिफिट है कि इसके बाद वी कैन इम्प्रोवाइज, क्योंकि यहां पर रख के 90 डिग्री बनाना वुड बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस, लेकिन यहां पे वी कैन ड्रॉ 90 डिग्री का एंगल. ठीक है. सो अब जो मेरा है, जो मैंने एक रफ फिगर बनाई थी, बेस्ड ऑन दैट आई हैव डन द ऑल द कंस्ट्रक्शन हियर. सो जैसा आप देख रहे हैं, तो एक बार आपके लिए फिर से हम दिखा देते हैं कि हम 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे. एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन है डेट विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर. तो हमारा लाइन थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, इसलिए तो एक चीज आज हम बहुत चीजों का रिवाइज कर रहे हैं. क्या इस टाइप की लाइन एक्सेप्टेबल होगी? नो, योर लाइंस मस्ट बी वेरी स्ट्रेट. तो 4 सेंटीमीटर की हम एक लाइन बना लेंगे एंड आफ्टर दैट टू कंस्ट्रक्ट एंगल E ऑफ 60 डिग्री क्या करेंगे, यहां पे हम नेम लिख देंगे DE 4 सेंटीमीटर. अब 60 डिग्री का एंगल अगर आप भूल गए हैं तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कैसे ड्रॉ करेंगे. कंपास रखेंगे, इसका हाई, इसको वी विल देखिए कंपास हमने यहां रखा, इसका आर्क लिया एंड देन कैसे बनाएंगे, हमेशा जो हमारी लाइन होती है उसके अंदर से, है ना. सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट इट दिस वे
और यहां से हम इस टाइप से घुमा के एक आर्क बनाएंगे। सो ये हमारा आर्क ये बन गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द कंपास ओवर हियर। थोड़ा सा हम इसका रेडियस को एडजस्ट करेंगे एंड विल मेक वन आर्क। दिस आर्क विल बी ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। सो वी विल टेक द स्केल, विल कीप द स्केल, we'll set the scale and match it with the given angle और इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। सो ये हमारा एंगल 60 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब ये जो हमने 60 डिग्री ड्रॉ करा है ये है, हम अभी कोई एक्स नेम दे देते हैं बिकॉज हम वी नो द मेजरमेंट ऑफ EA 5 सेंटीमीटर। तो अगेन वी विल टेक द स्केल, विल टेक द कंपास, put the needle on 0 and then we'll move the compass for the 5 centimeter measurement. So ये हमने इसको एक्सटेंड करा, 5 सेंटीमीटर का हुआ। We will put the compass over E का point and will make a arc of 5 centimeter like this. ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा, तो EA comes out to be 5 सेंटीमीटर। Is this thing clear? Now A पर we have to draw 90 डिग्री का एंगल। तो जो हमारा ये कंस्ट्रक्शन आ गया, यहाँ पे अगेन we will put a compass, make 2 आर्क और उन आर्क से ये कट करा 90 डिग्री का। सो जैसा मैंने आपको पहले एक अपनी दूसरी फिगर करके करा था, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में ले लेते तो ये एज पर हमारा 60 डिग्री बनता और यहाँ पे हमें 90 डिग्री मिल जाता, ठीक है। एंड देन वी कैन ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल। सो अगर आपका ऐसे घूम गया है, डोंट वरी, इसीलिए मैंने ये जो दिखाया सैंपल ऐसे दिखाया है। हियर यू ड्रॉ, ये जो आपका 90 डिग्री का बना है, कट इट एट 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आपका आ गया। नाउ यू हैव गॉट 2 साइड्स एंड यू नो द मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल्स। अब आपका ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये हमें 2 साइड्स थे नहीं, हमें 3 साइड्स मालूम थे। सो 4 साइड, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि दिस मेजरमेंट इज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ द स्केल वी विल जॉइन दिस। So join vertex D and R. So the DAR is the required quadrilateral. So DAR is the required quadrilateral. ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड से बता रहे हैं, so that you can do the constructions very comfortably on your own. Next question is one more quadrilateral. The name is TRUE, TRUE. अब अगेन हमने क्या करा, उसका एक रफ डायग्राम बनाया एज पर द मेजरमेंट के, जो इस टाइप से हमने मेजरमेंट अब नाम दिया TRUE. So TR is of 3.5 centimeter, RU is of 3 centimeter, angle R is of 75 degree and angle U is of 120 degree. So देख रहे हैं आप, अब जो अगर हमने यहाँ पर लिखा होता TRUE,
तो एंगल आर यहाँ पर आता 75 डिग्री, एंगल यू यहाँ पर आता 120 डिग्री। सो एक बार आपको करके और मैं दिखा दे रही हूं। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि इतना आपका अगर जैसे आपने नेम करा है उससे घबराइए नहीं कि कैसे होगा। फ्रॉम एवरी प्लेस वी कैन मेक द एंगल। तो अब अगर हमारा ये आ गया, सो I have written T here, R here, U here, E here। तो एंगल R हमारा क्या हो गया 75 डिग्री यहाँ पर आ गया, और एंगल U ये हो जाएगा 120 डिग्री। सो हमने जब इस टाइप से एक रफ डायग्राम बनाया तो अब देख उसमें पहले वाले क्वेश्चन में आई शोड यू हाउ टू ड्रॉ एंगल हियर, लेकिन आप ये देखिए इसको हम बेस हम दोनों एंगल के नीचे ले सकते हैं। ठीक है, द थिंग इज देयर मस्ट बी टू एंगल्स। सो हमने यहां पे इस समय ले लिया 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द बेस। सो अब पहले आप में कैसे बना रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग 120 का एंगल। तो आर यू वी मे draw the segment of RU of 3 centimeter, then with the help of compass यहाँ पे we are drawing 120 डिग्री का एंगल। 120 का कैसे आपको एक बार फिर से देखना हो, अगर भूल गए हैं तो देखिए 120 का क्या होता है, we draw the line segment, then we take the compass, make a arc, and then we move the point here, make one arc, और इस आर्क पर अगेन हम कंपास रख के we make वन मोर आर्क। तो ये जो दूसरा आर्क हमारा बना, ये जो बना, और इसको जब हम ज्वाइन करते हैं दिस कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। जो अब हमारा 120 डिग्री का हमने एंगल बना दिया, एंड देन फ्री है हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड स्केल वी मेजर 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे कंपास रख के कट मार दिया। सो नाउ वी हैव गॉट द मेजरमेंट RU 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, ये हमें बड़ा करके आपको दिखाना है, तो आपको 4 सेंटीमीटर इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, बट अगर आप जब कॉपी में बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 4 सेंटीमीटर इज नॉट दैट बिग। तो डोंट थिंक कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर का हमारा मेजरमेंट कितना जाता है, दिस मच, लेकिन हमें आपको थोड़ा सा बड़ा करके एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा बड़ा करा हुआ है। तो अगर जब आप अपने प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यू विल सी ये जो आपका जाएगा, सो दिस विल गो एट दिस लेंथ। तो आपको 4 सेंटीमीटर करीब इतना छोटा, तो आप जो अपनी कॉपी में बनाएंगे डेट विल बिकम अ स्मॉलर वन, लेकिन इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने आपको थोड़ा बड़ा दिखाया हुआ है। सो दिस थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू इन दिस पार्ट। सो अब हमारा हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया है अबाउट UE ऑफ 4 सेंटीमीटर। सो UE 4 सेंटीमीटर हमने कर लिया। जो हमने ये अब हमें बनाना है 75 डिग्री का एंगल। तो 75 डिग्री का एंगल आई विल कंस्ट्रक्ट ऑन दिस साइड, है ना।
दिस साइड होगा। सो ये आपके सामने है, ये 75 डिग्री। तो आपको जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूं कि वी कैन ड्रॉ 60 डिग्री, हमें मालूम है 60 में हमें 15 डिग्री और बनाना है। तो कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले 90, क्योंकि 75 इज कमिंग बिटवीन 60 एंड 90 डिग्री एंगल। तो फर्स्ट आई विल कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री का एंगल, देन आई विल कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री का एंगल। तो ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। इन दोनों में कितना है? 30 डिग्री का डिफरेंस। तो हम 30 को बीच में से कट कर देंगे। तो ये पहले भी आई हैव टोल्ड यू क्या कैसे करेंगे। 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री पे कंपास रख के एक आर्क मारेंगे एंड 60 डिग्री का जो पॉइंट है उस पे कंपास रख के दूसरा आर्क मारेंगे एंड देन दिस एंगल आई विल गेट ऑफ 75 डिग्री। सो अब हमारे सामने आ गया 75 डिग्री। फ्री हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड देन वी विल बाय द कंपास वी विल टेक द मेजरमेंट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक कट लगा देंगे। सो वंस दिस इज डन, तो आपका फाइनल जो एक क्वाड्रिलेटरल बनकर आएगा इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पर आपने 4 सेंटीमीटर का कट करा, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का एंड यू ज्वाइन E विद T या T विद E। सो दिस इज द वे जो आपका क्वाड्रिलेटरल ट्रू है इज कंस्ट्रक्टेड। देखा आपने? इज दिस क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम धीरे धीरे अपने कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, एक्सपर्ट हो रहे हैं और हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो एंगल्स होते हैं कैसे हम बाय कंपास वी कैन ड्रॉ इट। तो वंस वी नो हाउ टू ड्रॉ एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास वी कैन ड्रॉ एनी क्वाड्रिलेटरल। है या नहीं है? तो अब आपका क्या काम है, जो हम आपको डिफरेंट स्टेप्स में क्लियर करके बता रहे हैं प्लीज ट्राई ऑन योर ओन। एंड द अदर थिंग इज कोई मेथड भूल रहे हैं तो लुक एट द स्लाइड, सारे मेथड इज रिटन इन वेरी डिटेल, जस्ट रीड देम एंड देन ट्राई टू डू इट। सो लेकिन प्रैक्टिस आप ही को करनी है, डोंट फॉरगेट टू डू द प्रैक्टिस। इन द नेक्स्ट सेशन देयर आर सम मोर क्वाड्रिलेटरल्स वी आर गोइंग टू डू। वो कौन से हैं? सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय।